This class I will take with the mitochondrial diseases and 3 parent baby. Why we are taking this together? Because we want to get rid of the mitochondrial diseases. That's why we are using this technique of 3 parent baby. Let's see what we will discuss. First we will discuss about the fundamental process of the 3 parent baby. चलो फंडामेंटल डिस्कस करने के पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, है ना. बिकॉज नोइंग इट व्हाट वी विल डू विद द फंडामेंटल ऑफ द 3 पेरेंट बेबी. फर्स्ट वी विल नो दैट हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस outside the mother's body, that is in lab. After that we will discuss the two technique of the 3 parent baby. First is pronuclear transfer and second is spindle nucleus transfer, and after that we will take some previous year questions. Now one more thing, just I wanted to tell you that recently Australia gave the legal status to the 3 parent baby. So this thing was in news, that's why I am taking this topic. Probability है कि इस एरिया से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाए, that's why I am taking it in detail. अब देखते हैं what is in vitro fertilization. ठीक है, what is in vitro fertilization? It is basically assisted reproductive technology. क्या है, यहाँ पे हम सब कुछ काम कहाँ पे करेंगे, लैब में करेंगे. और ये क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एक तरह की असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है. किस तरह से इस टेक्नोलॉजी पे हम काम करेंगे, पहले एक चीज समझ लेते हैं. इफ देयर इज इट इज द परफेक्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ मदर. अब सपोज ये 28 डेज का एक मदर का परफेक्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, तो 14th डे मदर विल प्रोड्यूस अ एग, सिंगल एग. मदर विल प्रोड्यूस अ सिंगल एग इनसाइड हर ओवरी. तो जब सिंगल एग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो बेबी नहीं हो पाता है. सो नाउ वी वांट to be successful in this technique. So what we will do some ovarian stimulation drugs we will give to the mother. ठीक है, जब ovarian stimulation drug दिया हमने मदर को, so what will happen, एक नहीं 4 से 5 या फिर more than 1 egg will be produced in her ovary on the 14th day. Okay, अब इन eggs को हम क्या करेंगे, इन eggs को हम मदर की बॉडी से बाहर निकाल लेंगे. ठीक है, ये एग हमने रख लिए लैब में बाहर निकाल के. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द स्पर्म फ्रॉम द फादर, बिकॉज नाउ वी हैव टू फ्यूज दोज स्पर्म एंड एग्स, एंड विदाउट द फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस. सो फ्यूजन कराने के लिए हमने एक पेट्री डिश ली. इस पेट्री डिश में हमने स्पर्म, ये एग है और ये स्पर्म है, एग और स्पर्म दोनों को हमने फ्यूज कराया. फ्यूज कराने के बाद क्या होगा, जब हम इसको फ्यूज कराएंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम अ जाइगोट. ठीक है, इट विल बिकम अ जाइगोट. और इस जाइगोट को हम कुछ दिन लैब में डेवलप करेंगे. जैसे ही ये थोड़ा सा डेवलप हुआ, एम्ब्रायो स्टेज में पहुंचा, एम्ब्रायो स्टेज में जैसे ये पहुंच जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, कैन्युला के थ्रू मदर की बॉडी के अंदर डाल देंगे. नाउ दिस बेबी विल बी डेवलप्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी. एम आई ओके? अब इसके बाद देखते हैं, सेम यही टेक्निक का यूज़ करेंगे 3 पेरेंट बेबी बनाने के लिए. बस कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, बाकी सब कुछ यही होगा. और 3 पेरेंट बेबी टेक्निक में 2 तरह की टेक्निक्स है हमारी, जो हमने बात की थी. फर्स्ट इज प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर एंड सेकेंड इज स्पिंडल न्यूक्लियर ट्रांसफर. देखते हैं. दिस इज प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक. व्हाट इज प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक? इस वर्ड को तोड़ लो पहले. इट इज न्यूक्लियर, दिस इज ट्रांसफर. क्या करेंगे हम इसमें न्यूक्लियर का ट्रांसफर करेंगे. और प्रो क्या बोल रहा है, प्रो का मतलब ये है कि आफ्टर द फ्यूजन. ठीक है, प्री होता
तो बिफोर द फ्यूजन होता, बट ये प्रो है तो आफ्टर द फ्यूजन व्हाट वी विल डू, वी विल ट्रांसफर द न्यूक्लियर। एम आई क्लियर? अब इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ना कि नहीं है, हमने केवल इस वर्ड को तोड़ लिया, केवल इस वर्ड को तोड़ लिया एंड वी गॉट टू नो दैट वी विल ट्रांसफर द न्यूक्लियस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। यहां तक समझ आया? अब आगे देखते हैं। ये हमारे पास पेरेंट कपल है, ये हमारे पास डोनर कपल है। और पेरेंट कपल ये जो मदर है, ठीक है, मदर का जो एग है, सपोज ये मदर का एग है और मदर के एग में क्या है कि फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियाज है। दीज माइटोकॉन्ड्रियाज आर फॉल्टी, जो मदर के एग में है। सो अब अगर इस फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया से, फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया वाले एग से स्पर्म फ्यूज होता है और जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में भी फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया आएगा और जो बेबी होगा उसको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होगी और ये डिजीज काफ़ी लीथल होती है। So to get rid of this disease, this mitochondrial disease, we will do this all thing and make the 3 parent baby. अब हमने ये बात कर ली कि जो मदर थी, मदर के एग में माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी था। यहाँ पे जो डोनर मदर है, जो डोनर मदर है, हमने एक ऐसी डोनर मदर ली कि इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा होगा, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी इंजीनियरिंग करने के पहले, कुछ भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के पहले या फिर कुछ भी टेक्निक लगाने के पहले ही हम मदर और फादर, ये फादर है, ये मदर है, मदर और फादर से स्पर्म लेंगे और मदर से ओवम लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, फ्यूज़ करा देंगे। फ्यूज़ कराया, यहाँ भी हम फादर से स्पर्म लेंगे और मदर से ओवम लेंगे और इसको हम फ्यूज़ करा देंगे। जब हमने फ्यूज़ करा दिया तो दोनों फ्यूजन हुआ और ये हमारे पास क्या बन गया, एक जाइगोट मिल गया हमें। दिस इज द जाइगोट, ओके, बट दिस जाइगोट हैव द फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया एंड हियर व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस जाइगोट, दिस जाइगोट हैव द हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया बट दिस न्यूक्लियस केम फ्रॉम द डोनर, है ना, and nucleus have all the genetic information. Mostly all the genetic information is held by the nucleus. All the DNA and chromosome are inside the nucleus. So what we want this कि ये जो डोनर का न्यूक्लियस है या फिर डोनर का जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो बच्चे में ट्रांसफर ना हो। So what we will do, we will remove this nucleus and we will throw it away. अभी हमारे पास क्या है, एक these are the mitochondria। अभी हमारे पास एक खाली सेल बच गई, ठीक है, यहाँ पे सारे हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर चलते हैं पेरेंट वाले पे। ये पेरेंट का जाइगोट है, इसके पास फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका न्यूक्लियस बाहर निकाल लेंगे। बाकी जो बच गया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस जाइगोट हैव द फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका हमने एक बाहर निकाल लिया, इस एक को हम इस हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया वाली सेल में डाल देंगे। वो हमने यहाँ पे किया, इस एक को हमने क्या किया, इस हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया वाली सेल में डाल दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, लैब में इसको कुछ दिन डेवलप करेंगे। लैब में कुछ दिन डेवलप करेंगे, फिर जब ये एम्ब्रायो स्टेज में पहुंच जाएगी, देन व्हाट वी विल डू, वी विल ट्रांसफर दिस एम्ब्रायो इनसाइड द मदर्स बॉडी। नाउ द बेबी विल बी डेवलप्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी। एंड इस पूरी टेक्निक में क्या हुआ, इस पूरी टेक्निक में हुआ ये दैट वी गॉट रीड ऑफ दिस फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार फिर से समझ लेते हैं जल्दी से, ये पूरी टेक्निक में हमने क्या किया। दिस इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में क्या किया, पहले तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। प्रो का मतलब फर्टिलाइजेशन होने के या फिर फ्यूजन होने के बाद क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास पेरेंट कपल है, ये हमारे पास डोनर कपल है।
दोनों के एग और स्पर्म फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है, ये जाइगोट आ गए हमारे पास, ठीक है। इससे हमने इसका न्यूक्लियस निकाला, जो पेरेंट कपल है, रियल कपल है जिसका हमें बच्चा चाहिए, इससे हमने इसका न्यूक्लियस निकाला, इसको हमने बाहर रख लिया। जो डोनर कपल है उसका न्यूक्लियस निकाल के बाहर फेंक दिया, इसके पास हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो पेरेंट कपल था इसके पास फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियाज है। अब हमारे पास क्या एक हेल्दी सेल मिल गई हमें जिसके पास हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, बट ये इस पे हमने इसका न्यूक्लियस बाहर निकाल के फेंक दिया। हेल्दी सेल मिल गई हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, और ये हेल्दी न्यूक्लियस हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। फिर इसको हमने लैब में कुछ दिन डेवलप किया। आफ्टर डेवलपिंग इट समडे वी ट्रांसफर दिस embryo inside the mother's body. Now the embryo will develop inside the mother's body and take form of a child. तो ये करके हमने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से छुटकारा पा लिया। दूसरी है स्पिंडल न्यूक्लियस ट्रांसफर। यहाँ भी हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस का ट्रांसफर करेंगे। क्यों हम कर रहे हैं न्यूक्लियस का ट्रांसफर? सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस। वॉट एवर फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया मदर हैव, वी कैन गेट रिड ऑफ दैट डिजीज। अब यहाँ पे ये टेक्निक सिंपल है थोड़ी सी। यहाँ पे ये मदर है, रियल मदर, ये है डोनर मदर, ठीक है। रियल मदर का हमने एग ले लिया, डोनर मदर का हमने एग ले लिया, और ये रियल मदर है, रियल मदर के पास क्या है, सी हैज द फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया, सो वी वांट टू गेट रिड ऑफ दोस फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रियल मदर के एग सेल से हमने न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया, ठीक है। हमने इसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया रियल मदर के एग सेल से। और यहाँ पे हमने क्या किया, जो डोनर थी, डोनर एग सेल का हमें न्यूक्लियस नहीं चाहिए, हमें इसका केवल हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब है। इसका हमने एग निकाला और इसको हमने क्या किया, बाहर फेंक दिया। जब हमने इसको बाहर फेंक दिया, हमारे पास क्या मिल गया, एक खाली एग सेल मिल गई हमें, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, इस जो हमने यहाँ पे मदर से हेल्दी न्यूक्लियस निकाला था, इस हेल्दी न्यूक्लियस को हम इस खाली एग सेल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या, एक हेल्दी एग सेल मिल गई, इसका माइटोकॉन्ड्रिया भी ओके है, न्यूक्लियस भी इसी मदर का है ना। और अब हम क्या करेंगे, जब हमें एक हेल्दी एग सेल मिल गई, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे। आफ्टर दैट वी विल डू द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दैट वी विल डू द फ्यूजन विद द स्पर्म। जब स्पर्म से फ्यूजन होगा तो क्या होगा, एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट को हम कुछ दिन लैब में डेवलप करेंगे। जब उसको हमने कुछ दिन लैब में डेवलप किया, और जब ये एम्ब्रायो स्टेज में पहुंच जाएगा, फिर इसको हम उठा के मदर के अंदर डाल देंगे। वी विल पुट इनसाइड द मदर्स बॉडी, सो दैट नाउ दिस बेबी कैन बी डेवलप्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी। अच्छा, एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है, सोचो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि चलो, वी टुक केयर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वॉट एवर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि हमने मदर का ही न्यूक्लियस लिया। पिछले वाले में भी हमने पेरेंट का ही न्यूक्लियस लिया था। बट माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो हैव माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो हैव द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो देयर इज सम अमाउंट ऑफ द genetic information from the donor will be transferred to the child. This is the problem in this technique. There is some amount of the genetic information that is present in the mitochondria that will be transferred to the child. Next देखते हैं। अब इसमें तुमने कुछ क्वेश्चन सोचे होंगे। अभी जब मैं ये बात कर रहा था, मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस विल ट्रांसफर फ्रॉम only transfer from mother to child, not from the father. Second thing, सारी प्रॉब्लम में बात कर रहा हूं कि there is faulty mitochondria, there is faulty mitochondria, and why I am transferring the nucleus, not mitochondria. Why I am transferring the nucleus, why I am not transferring the mitochondria. चलो देखते हैं इसका आंसर। पहले तो देखते हैं कि वाई ऑल द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर्स ओनली। दिस इज द एग सेल एंड दिस इज द स्पर्म सेल, एंड एज वी कैन सी द माइटोकॉन्ड्रियाज आर अवेलेबल in the tail side of the sperm.
स्पर्म क्या होता है, जब फादर की बॉडी से बाहर निकला और उसको 1 या 2 दिन लग जाता है एक के साथ फ्यूज करने में, 1 या 2 दिन लगना है उसको एक के साथ फ्यूज करने में. एंड एज वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. सो 1 से 2 दिन उसको सर्वाइव करने के लिए परमानेंट पावर जनरेट करनी होगी. और ये पावर अब तो फादर की बॉडी से अटैच है नहीं, सो ये पावर इसको फादर की बॉडी से तो मिलनी नहीं है. सो इसी सेल से ये पावर को जनरेट करता रहेगा. एट द टाइम व्हेन ही विल मीट विद द एग, 1 या 2 दिन का टाइम लग चुका होगा. एट दैट टाइम ही विल फ्यूज विद द एग. ये इतना एग्जॉस्ट हो चुका होगा माइटोकॉन्ड्रिया कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा. इट विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट. दिस इज बिलीव्ड बाय सम साइंटिस्ट, बट सम अदर से दैट दिस mitochondria of the sperm cell, they have some kind of gene. What this gene do, they have some kind of gene, and this gene have the self destructing capability. किस तरह की सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग कैपेबिलिटी है, जैसे ये फर्टिलाइज होता है, जैसे ही एग के साथ फ्यूज हुआ स्पर्म और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ, एट दैट टाइम ओनली द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द स्पर्म सेल विल बी डिस्ट्रक्टेड. सो अल्टीमेटली अलग अलग बातें हैं. अल्टीमेटली ऑल ऑफ द साइंटिस्ट आर एग्री ऑन वन थिंग, दैट ऑल द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर्स ओनली, नॉट फ्रॉम द फादर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, व्हाई वी आर ट्रांसफरिंग द न्यूक्लियस नॉट द माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज द सेल, दिस इज द एग सेल. यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत सारे. देयर आर n नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियाज एंड अ नॉर्मल सेल हैव अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1000 माइटोकॉन्ड्रियाज and a cell have only single nucleus. So what will be the easy process, what will be the easy thing to do to remove the nucleus or removing the mitochondria? We don't know which mitochondria is defected, and it is quite difficult to know that which mitochondria is defected, but it is quite easy to remove the nucleus from the cell. That's why we are removing nucleus, we are transferring the nucleus from the cell, not the mitochondria. Okay, clear? अब आगे देखते हैं, what are the ethical issues and what is the disease caused by the mitochondrial defection. So there is a Lex disease, Lex syndrome is called, that is the mitochondrial disease, and this Lex disease is quite harmful. It is a neurodegenerative disease, this Lex disease. और होता क्या है कि ये न्यूरोजेनरेटिव है, तो इससे क्या होता है, मोटर फंक्शंस में प्रॉब्लम होती है. और हार्डली ये चाइल्ड जिसको लेक्स डिजीज़ है, हार्डली ये चाइल्ड 2-3 साल जिंदा रह पाता है. सो इट इज़ क्वाइट हार्मफुल एंड क्वाइट लीथल डिजीज़. व्हाट आर द एथिकल इशूज इन्वॉल्व विद द 3 parent baby? What are the ethical issues? Some religious issues are also there. First ethical issue, let us first take the religious issue. As per the religion बोलता है कि there is a God who is the giver and taker of the life. Humans should not interfere on that. And the all process of fertilization and fusion should be inside the woman's body. But यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक पेट्री डिश में उसका हम फ्यूज़न करा रहे थे, फर्टिलाइजेशन करा रहे थे. एम्ब्रायो जो जाइगोट था, जाइगोट का हम न्यूक्लियस निकाल के बाहर फेंक दे रहे थे. ठीक है. अब इस न्यूक्लियस को हमने बाहर निकाल के फेंक दिया, एक खाली सेल को भी हमने बाहर निकाल के फेंक दिया. बट दीज टू कुड हैव द लाइफ्स, ये दोनों जाइगोट के पास लाइफ हो सकती थी. तो रिलीजन इस चीज़ के अगेंस्ट में है, दैट नो, दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, दैट यू आर वट एवर यू आर डूइंग, इट इज़ अगेंस्ट द रिलीजन, because you are interfering with the life. Sorry. And what are other ethical issues? There are some people who says that these techniques are so much costly. और अगर कोई पुअर बंदा है, ठीक है, कोई पुअर फैमिली है, उसके बच्चे को एक बार लेक्स डिजीज़ होती है और उसका बच्चा 1-2 साल में उसकी डेथ हो जाती है, सपोज दैट.
So he won't be bother about that lady has some mitochondrial problems in her sperm cell, because नॉर्मल जब तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाती पुअर फैमिलीज में, वो हॉस्पिटल विजिट नहीं करते हैं. सो हियर what kind of society we will create if we will permit the three parent transfer baby technique? There will be the society. Marx once said that there are two type of people in this world, haves and have-nots. So here we will create a society, genetic haves and genetic have-nots, because poor people के पास एक्सेस नहीं होगी इन सारी टेक्निक्स की. So what can we do? What can we do from our side? It is the duty of the state, and we, all of us, all of our society, then we should take care of those families. And हमें इतना robust system बनाना होगा, इतना robust infrastructure बनाना होगा, so that those people can visit to the medical facilities if there are any problem like this. These are the some ethical issues. Next we will see the क्वेश्चन, और 2020-21 में लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं. लेट अस सी द क्वेश्चन. इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर. अब प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर हमने बात की थी. व्हाट इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर? न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर रहे हैं. कब ट्रांसफर कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन कराएंगे, उसके बाद में न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर रहे हैं. देख लेते हैं. फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म, ये तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, ये गलत हो गया. जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल, हम स्पर्म में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं इसमें. डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू द फंक्शनल एम्ब्रायोस, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेम सेल्स इनटू द फंक्शनल एम्ब्रायोस, ये आपकी स्टेम सेल टेक्निक होती है, ठीक है. एंड लास्ट ऑप्शन इज प्रिवेंशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन द ऑफस्प्रिंग. दैट इज वेरी करेक्ट. हम इसी वजह से तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर और स्पिंडल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन केम इन द 2021. इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडेटरी डिजीजेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of the egg. तो जो बिफोर है वो स्पिंडल न्यूक्लियर ट्रांसफर है, जो आफ्टर है दैट इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर. अब इसमें देखो दोनों पता होनी चाहिए थी तुम्हें, तब ये क्वेश्चन कर पाते. तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है. Second is saying that a child inherits mitochondrial diseases entirely from the mother and not from the father. तो ये तो हमने बात की कि जब माइटोकॉन्ड्रिया पहले ही डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के पहले ही माइटोकॉन्ड्रिया, जो फादर का माइटोकॉन्ड्रिया है, स्पर्म सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, वो डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है. सो हाउ कैन दैट स्पर्म्स माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस टू द ऑफस्प्रिंग? It is only mother, it is entirely from the mother that disease is transferring to the child. अब अगर तुम्हें ये नॉलेज ना होती, ये ना पता होता कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है, तो तुम्हें लगता कि दिस इज एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, entirely from the mother and not from the father. तुम्हें लगता दिस इज द एब्सोल्यूट स्टेटमेंट and this is wrong, but it is not in this case, it is correct. So always have faith on your knowledge. Whatever knowledge you have accumulated in this preparation, go with the faith on the knowledge, not on the tricks. Trick काम तब आती है जब तुम्हें पता ना हो, उसका आंसर ही ना पता हो, उसके बारे में कुछ पढ़ा ही ना हो, तब at that time it is okay to use those tricks, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिल जाता है हमें, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, सो इट विल द लास्ट क्वेश्चन. सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन कर लिया हमने. आपसे यही बोलूँगा कि स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट. जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ नया और इम्पोर्टेंट इस ईयर के लिए लेके आएंगे. थैंक यू वेरी मच.